अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कारिस्तानिया। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट ट्यूसडे में बात की थी अपनी गाड़ी को अगर आपने नॉर्दर्न एरियाज़ में लेकर जाना है तो किन चेक्स का ध्यान रखना है इससे पहले कि आप गाड़ी रोड पर लेकर जाएं, और क्या क्या चीज़ें ऐसी आपने करनी हैं कि आपको अपने सफ़र के दौरान तंगी ना हो सके। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्यूरिंग योर ट्रैवल, अपने सफ़र के दौरान आपने क्या ऐसी तदाबीर इख्तियार करनी है कि आपको रोड के ऊपर कोई टेंशन, कोई मसला ना आए और आपका ट्रिप जो है वो एक सक्सेसफुल ट्रिप बन सके। तो ये 12 पॉइंट्स हैं जो अपने सफ़र जब जितना मैंने किया है उसके दौरान जो मुझे लगा है कि जिन चीज़ों का ध्यान मैं रखता हूँ उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अगर कुछ चीज़ मैं भूल जाऊँ, अगर कोई लगता है कि आप लोगों के पास और कोई अच्छी तदाबीर हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। सो पॉइंट नंबर 1, अगर आप किसी भी ऐसी जगह जा रहे हो, जैसे मैं लाहौर का हूँ, मेरे 600 किलोमीटर में मरी है, अगर किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपका ट्रैवल जो है वो कोई 7-8 घंटे से ऊपर होने वाला है, तो कोशिश करो कि आपके पास एक से ज़्यादा ड्राइवर्स हों, यानी कि मल्टीपल ड्राइवर्स हों गाड़ी के अंदर। खुदा ना खास्ता अगर एक थक जाए या कुछ भी हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए, तो आपके पास एक दूसरा ड्राइवर हो जो उसकी जगह ले सके और गाड़ी चला सके। अगर एक छोटे ट्रिप के अंदर भी आपके पास 2 ड्राइवर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक थोड़ा लंबा ट्रिप है तो मेक श्योर कि आपके पास मल्टीपल ड्राइवर्स हैं। पॉइंट नंबर 2, अपनी गाड़ी के जो स्टॉप्स हैं वो कांस्टेंट रखो। हर 1.5 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद गाड़ी को रोको, ख़ुद रिलैक्स हो, ओवरबर्डन ना करो अपने आप को। गाड़ी को भी टाइम दो सांस लेने का, ठंडा होने का। अगर आप लगातार गाड़ी को खींचते रहोगे तो गाड़ी के इंजन को में मसले पैदा हो सकते हैं, गाड़ी का इंजन ओवरहीट होने का ख़तरा होता है। सो मेक श्योर हर कुछ ऐसे के बाद, कुछ देर के बाद, हर 200 किलोमीटर के बाद आप अपनी गाड़ी को कांस्टेंट रोक रहे हो और ख़ुद रिलैक्स कर रहे हो, क्योंकि ड्राइवर का एक रिलैक्स फ्रेम ऑफ माइंड होना बहुत ज़रूरी है किसी भी लॉन्ग ट्रिप के अंदर, क्योंकि आपके साथ, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग आपके साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी आप अपने हाथ में लेकर चल रहे हो। तो आपकी एक गलती जो है वो आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी फेटल हो सकती है। तीसरी चीज़, अपनी जो क्लस्टर है, क्लस्टर से मुराद आपका जो मीटर है, उसके ऊपर डिफरेंट लाइट्स आती हैं जिसमें हीट की होती है। कईयों में हीट का मीटर होता है, कईयों में सिर्फ लाइट आती है। आपकी ऑयल की लाइट, आपकी चेक इंजन लाइट, आपके सारा जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर होता है उसको चेक करते रहा करो हर 5 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद। मेरा ये तरीका है कि मैं हर 2-3 मिनट के बाद अपनी स्पीड देखता हूँ मीटर के ऊपर, और साथ ही में बाकी सब कुछ चेक कर लेता हूँ कि मेरा फ्यूल कितना रह गया, मेरी खुदा ना खासा हीट की लाइट तो नहीं आई, मेरी ऑयल की लाइट तो नहीं आ रही है, खुदा ना खासा कोई मुझे नोटिफिकेशन तो नहीं आ रहा मेरे क्लस्टर के ऊपर कि किसी चीज़ में मसला आ रहा है। सो ये करते रहो, और जब भी आप गाड़ी रोकते हो उसके दौरान अपना इंजन ऑयल का लेवल चेक कर लिया करो। गाड़ी जब आपकी 5-6 मिनट तक खड़ी रहे, मैं ये करता हूँ कि मैं किसी जगह पे स्टे कर रहा हूँ तो मैं जाकर रिलैक्स करता हूँ, और जब मैं वापस आता हूँ गाड़ी स्टार्ट करने से पहले तो मैं इंजन ऑयल का लेवल चेक कर लेता हूँ, मैं टायर्स में हवा चेक कर लेता हूँ कि कहीं कम तो नहीं आई हुई, और अगर मेरी गाड़ी को 10 से 15 मिनट मिल चुके हैं ठंडा होने के लिए तो मैं रेडिएटर का ढक्कन खोल के चेक कर लेता हूँ कि उसमें पानी कम तो नहीं है। अब ये चेक्स अगर आप करते रहोगे तो आप इंशाल्लाह आपका ट्रिप जो है सक्सेसफुल रहेगा। आपको हर कुछ अर्से के बाद आइडिया हो जाएगा कि यार मेरी गाड़ी में किसी में मसला आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा यार मेरी गाड़ी का ऑयल लेवल पिछले 2 घंटे पहले इतना था, अब कम हो चुका है। इसका मतलब है कि इससे पहले कोई और मसला आए आप इसको फिक्स करवा लो, ना कि आपको रिकवरी बुलानी पड़ रही हो। अगली चीज़, ओवर ड्राइव मत करो। ओवर ड्राइव से मुराद ये है कि आपको फ़ील हो रहा है कि आप थक चुके हुए हो, आपकी आंखें बंद हो रही हैं, आपको नींद आ रही है, लेकिन बस 1 घंटा और दूर जो है वो आपका स्टॉप है, तो मत करो। उस 1 घंटे के अंदर जो है वो 60 मिनट होते हैं, और खुदा ना खास्ता 1 मिनट लगता है आपकी गाड़ी को सड़क से उतरते हुए। तो ओवर ड्राइव मत करो प्लीज़। अगर आपको लग रहा है कि आप फिज़िकली थक चुके हो, मेंटली थक चुके हुए हो, या आपको नींद आ रही है, तो कोशिश करो कि दूसरे ड्राइवर को गाड़ी हैंड ओवर कर दो। ख़ुद टार्जन बनने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी, किसी तरह भी, क्योंकि आप ना सिर्फ अपने लिए, अपनी गाड़ी में मौजूद बाकी लोगों के लिए, और फिर आपकी गाड़ी के आगे और पीछे जो गाड़ी मौजूद है उसके लिए भी आप एक ख़तरा बन सकते हैं। अगली चीज़, आप जिस रोड पर ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पे जो साइंस आ रहे हैं उनको नोटिस करो। जैसे मेरे सामने अभी बोर्ड लगा हुआ है कि लाहौर 152 किलोमीटर, मैं अपनी स्पीड देख रहा हूँ कि मैं 100 पे जा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लगने वाला है लाहौर पहुँचने में। सो इस तरह यह है कि दिमाग आपका काम करता रहता है, आप एक मोनोटोनस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं चले जाते हैं कि आप सड़क देख रहे हो, चला ही जा रहे हो, आप हर वक्त एक्टिव रहते हो। रोड साइज पढ़ते रहो और स्पीड लिमिट को फॉलो करो।
मेरा यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ है मोटरवेज़ के साथ। मुझे लगता है कि हमारी मोटरवेज़ जब बनी थी, जो ये लाहौर इस्लामाबाद की मोटरवे है, जब ये बनी थी तब 120 की स्पीड लिमिट ठीक थी, क्योंकि उस ज़माने में जो गाड़ियाँ थी उनके लिए एक सेफ़ लिमिट थी 120, और उस वक्त की मोटरवे भी इतनी चौड़ी नहीं हुआ करती थी। अब मेरा ख्याल है कि मोटरवे जितनी बेहतर हो चुकी है, ये वाली जितनी बेहतर गाड़ियाँ हो चुकी हुई हैं, शायद इनको स्पीड लिमिट 140 तक ले जानी चाहिए, बट दैट्स जस्ट माई ओपिनियन। 120 स्पीड लिमिट है मोटरवे की, उसको फॉलो करो। जिस सड़क पे जा रहे हो, हर सड़क के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ होता है स्पीड लिमिट का, उसको फॉलो करो। कलर कहार के अंदर जो है वो 40 है, कुछ एरियाज़ में 30 और 20 भी हो जाती है। स्पीड लिमिट को फॉलो करो, दे आर देयर फॉर रीज़न। कुछ सोच समझ कर उन्होंने रखी हुई है। सिवाय ये जो पैच है लाहौर इस्लामाबाद वाला, मुझे लगता है कि उसको बढ़ा देनी चाहिए, बट फॉलो द स्पीड लिमिट्स बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट, अपने जो रेयर व्यू मिरर्स हैं, जो कि 3 हैं, एक इस दरवाजे पे, एक इस दरवाजे पे और एक बिल्कुल सामने मेरे, 2 साइड मिरर्स और एक रेयर व्यू मिरर, इनको हर कुछ देर के बाद चेक करते रहो। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे पीछे से गाड़ी मुझे ओवरटेक करने लगी है, तो मुझे पता है कि मैं इस तरफ नहीं जा सकता, जबकि मेरे आगे गाड़ी है, मैं उसको ओवरटेक करना चाहता हूँ, बट मेरे रेयर व्यू मिरर के अंदर एक और गाड़ी आ रही है जो मुझे ओवरटेक करने वाली है, तो मैं यह पंगा नहीं लूँगा। मैं यहाँ पे इंतजार करूँगा जब तक मेरे गाड़ी ये क्रॉस नहीं कर जाएगी, जो कि कर गई है, और एक और गाड़ी आ रही है। सो मैं यहाँ भी चेक करता रहूँगा, मैं यहाँ देखता रहूँगा कि मेरे यहाँ पे कौन सी गाड़ी आ रही है। मेरे बिल्कुल पीछे कोई गाड़ी तो मौजूद नहीं है कि मैं अगर ये सडनली ओवरटेक करता हूँ तो किसी गाड़ी के लिए मैं मसला ना बन जाऊँ। तो अपने मिरर्स जो हैं वो चेक करते रहो हर कुछ अरसे के बाद। मैं हर 1-2 मिनट के बाद अगर मैंने कहीं टर्न नहीं भी लेना तो मैं उनको चेक करता रहता हूँ, ये देखने के लिए कि मैं अपने सराउंडिंग के साथ मुझे पता हो, मेरी सराउंडिंग्स मुझे नोन हो, कि कोई अनफोर्सीन चीज़ एकदम ना हो जाए। तो अपने मिरर्स जो हैं वो लाजमी देखते हैं। अच्छा, अगली चीज़, एक सिंपल सा रूल है, अगर आप चढ़ाई या उतराई पे हो तो मोटरवेज़ के ऊपर ये लिखा भी होता है, अगर आपने कोई पढ़ा हो, कि जिस गियर में आप गाड़ी ऊपर लेकर जा रहे हो, आप फिर लेकर जा रहे हो, जब आपने वहाँ से उतरना है उसी गियर में उतारो। सो लेट्स से कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मेरी गाड़ी दूसरे गियर में नहीं चढ़ रही या तीसरे में नहीं चढ़ी, मुझे पहले गियर में शिफ्ट करना पड़ा अपनी गाड़ी को, या अगर इन केस ऑफ एन ऑटोमेटिक कार मुझे अपनी गाड़ी को एल पे लेकर आना पड़ रहा है, तो कोशिश करो कि जिस गियर में आप गाड़ी ऊपर चढ़ा रहे हो उसी गियर में नीचे लेकर आओ। जिस स्पीड पे आप गाड़ी ऊपर चढ़ा रहे हो उसी स्पीड पे गाड़ी नीचे लेकर आओ। उसकी वजह ये है कि अगर आप डाउनहिल के ऊपर अपनी स्पीड बढ़ा लोगे, वहाँ पर अगर कहीं पर टर्न आता है या कुछ ऐसी अनफोर्सिन चीज़ें जो आपने प्रोडिक्ट नहीं की, तो आपका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो सकता है। मोटरवेज़ के ऊपर ये जो लाहौर इस्लामाबाद का मोटरवेज़ पे एक अच्छी बात है कि डाउनहिल के ऊपर इन्होंने लेफ्ट साइड के ऊपर जगह जगह पे इमरजेंसी ब्रेकिंग एरियाज़ दिए हुए हैं। खुदा न खास्ता अगर आपकी गाड़ी में कोई मसला आ जाता है, आपसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पा रही इतनी स्पीड के ऊपर, तो वहाँ पे चढ़ा दो। बट इन नॉर्मल केसेस कोशिश करो कि जिस गियर पे गाड़ी चढ़ा रहे हो उसी गियर पे गाड़ी को उतारो। जिस स्पीड पे गाड़ी को चढ़ा रहे हो उसी स्पीड पे गाड़ी को उतारो। उतारते हुए टार्जन बनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, गाड़ी को बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगली चीज़, डाउनहिल के ऊपर आपकी ब्रेकिंग। हमारे शहजादे कुछ इस तरह के हैं कि मरी से अगर गाड़ी उतार रहे हैं, नारायण से गाड़ी उतार रहे हैं, बाबर टॉप से, तो बस वो भगा रहे हैं गाड़ी को, और जहाँ टर्न आ रहा है वहाँ पे एकदम ब्रेक लगा दी और फिर ब्रेक से पाँव उठाया और फिर भगा दी। अब इसे हो क्या रहा है? इसे हो ये रहा है कि आपकी ब्रेक्स गर्म हो रही हैं। आपकी जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो एक सर्टेन टेम्परेचर तक काम करते हैं, जो कि 500 से 550 600 डिग्री सेंटीग्रेड्स होता है, जहाँ तक इसकी टेस्टिंग की गई होती है। अगर इसका आपके ब्रेकिंग जो रोटर्स हैं और आपके पैड्स हैं, इनका टेम्परेचर, क्योंकि जब आप ब्रेक लगा रहे हो तो हो क्या रहा है, फ्रिक्शन हो रही है ना, वो फ्रिक्शन से रोक रहा है उसको। फ्रिक्शन क्या करती है? फ्रिक्शन हीट जनरेट करती है। अगर वो गर्मी 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चलेगी तो आपके ब्रेक पैड्स हार्ड होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी ब्रेक फेल हो सकती है। तो कोशिश करो, इसलिए मैंने पिछले पॉइंट में कहा कि जितनी स्पीड पे गाड़ी ऊपर चढ़ाई है उसी पे उतारो। तो अगर आपकी गाड़ी मैनुअल है तो पहले गियर के ऊपर गाड़ी उतारो, ताकि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो ही ना कि आपको बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग करनी पड़ रही हो। अगर ऑटोमेटिक है तो जिस तरह अब ये फ्लैट्स में चला रहा हूँ, इसके अंदर एल है, D2L, मैंने एल पे अगर गाड़ी चढ़ाई है तो मैं उतार भी एल पे रहा हूँ, मेरी स्पीड उसमें 40-45 से ज़्यादा इंक्रीज़ होती नहीं है। मैं रेस ना भी दूँ 40 से ऊपर नहीं जाती, ताकि जब मैं ब्रेक करने लगता हूँ किसी टर्न के ऊपर तो मुझे गाड़ी 80 से ब्रेक करके 10 पे नहीं लानी पड़ती, मैं 40 से ब्रेक करके ले आता हूँ। मेरी उतनी हीट जनरेट नहीं करते पैड्स और मेरी ब्रेक्स ठीक रहती हैं। इसी एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर आपको ब्रेकिंग कॉन्स्टेंटली करनी पड़ रही है तो कोशिश करो कि हर 10 से 15 मिनट के बाद अपनी ब्रेक को ठंडा करो। आप हर 10 से 15 मिनट के ड्राइविंग के बाद 5-6 मिनट का ब्रेक ले लो, ताकि आपकी ब्रेक ठंडी हो जाए। खुदा ना खास्ता अगर आपकी ब्रेक्स ओवर हीट हो गई और लगना छोड़ गई, तो मैंने अपने ट्रिप पे बाबू से टॉप से उतरते हुए एक गाड़ी को, एक BRV को खाई में देखा था, क्योंकि उसकी ब्रेक फेल हो गई थी।
वो ब्रेक और ब्रेक बताकर फेल नहीं होगी आपकी, एकदम बस आप ब्रेक लगा रहे होगे और वो लगना छोड़ देगी, क्योंकि आपके ब्रेक पैड्स और आपके रोटर्स इतने हार्ड हो चुके होंगे कि वो फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं होगी। जब ये गर्म हो जाता है ब्रेक पैड और रोटर आपका, तो वो फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं करते, कि वो गर्म इतने हो चुके हैं, फ्रिक्शन तो ठंडी चीज़ पे आएगी। सो मेक श्योर कि आप अपनी गाड़ी को कॉन्स्टेंट स्टॉप्स दे रहे हो अपनी ब्रेक ठंडी करने के लिए। अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने बहुत सारी गाड़ियों को डैमेज होते हुए देखा है इस वजह से, अगर आप सड़क पर जा रहे हो किसी हिली एरिया के अंदर, सड़क गंदी है और जगह जगह पे पत्थर गिरे हुए हैं, लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है, कोशिश करो कि अगर 4 इंच से बड़ा पत्थर सड़क के ऊपर आपको लग रहा है कि 4-5 इंच से बड़ा है, तो आप अपनी गाड़ी उसके ऊपर से मत गुजारो। आमतौर पर लोगों को लगता है कि हम टायरों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ये पत्थर जो है गाड़ी के नीचे से निकल जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता वो पत्थर बड़ा हुआ और वो आपकी गाड़ी के इंजन ऑयल चेम्बर पे लग गया, तो आप एक बहुत बड़े नुकसान का आपको सामना करना पड़ सकता है। क्यों? अगर आपका ऑयल लीक कर गया और आप किसी ऐसे एरिया में आपके पास, अब आप इंजन ऑयल लेकर ट्रैवल तो कर नहीं रहे हो, जो कि मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने पास रखा करो इंजन ऑयल हमेशा, अगर आप इसी हिली एरिया में जा रहे हो। अलबत्ता ज़्यादातर लोग नहीं ट्रैवल करते, बहुत कम लोग हैं जो ये ख्याल रखते होंगे। तो अगर आपका इंजन ऑयल लीक हो गया और आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे वर्कशॉप करीब नहीं है, तो आप फंस चुके हुए हो। पिछले ज़माने जो पुरानी गाड़ियाँ हुआ करती थी पहले की, 2004-5 से पहले की, उनके जो चेंबर्स हुआ करते थे वो लोहे के हुआ करते थे, तो वो आप कहीं भी ले जाके आप उनको वेल्ड कर सकते थे और दोबारा उसमें ऑयल डाल सकते थे। अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं इनको ठंडा रखने के लिए, इनके जो चेंबर्स हैं ऑयल के चेंबर्स, ये अब सिल्वर के बनाए जा रहे हैं, और सिल्वर की वेल्डिंग हर जगह मौजूद नहीं होती। मेरे एक दोस्त की गाड़ी नलतर जाते हुए विटारा थी, उसका इंजन ऑयल का चेंबर जो है वो टूट गया था, उसको पत्थर लगा था, उनको लाहौर तक वो टो करवानी पड़ी थी, क्योंकि रास्ते में कहीं पे कोई वेल्डिंग वाला था ही नहीं जो उनका वो सिल्वर की वेल्डिंग कर सकता। तो मेक श्योर कि आप अगर 4-5 इंच से बड़ा पत्थर आपको सड़क पर नज़र आ रहा है, तो उसमें से गाड़ी साइड से गुजार लो, और अगर साइड से गुजारने की ऑप्शन नहीं है तो बहुत आराम से गुजारोगे। खुदा ना खास्ता अगर वो लगता भी है तो आपका चेंबर डैमेज ना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बहुत सारी गाड़ियों को डैमेज होते हुए ऐसे देखा है कि उनको लगा था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि भाई हम तो गुजार लेंगे, टार्जन है हम, लेकिन वो नहीं गुजर पाए और वो पत्थर ने उसका चेंबर डैमेज कर दिया। तो मेक श्योर कि इस चीज़ का ध्यान रखो, अपने चेंबर को प्रोटेक्ट करो हमेशा, कि उसको कुछ नहीं लगना चाहिए। अगली चीज़, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर अगर आप जैसे किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है नॉर्मली, आपको आइडिया हो जाएगा सड़क देखकर कि वहाँ पर छोटे पत्थर गिरे हुए होंगे, सड़क ख़राब हुई भी होगी, पता चल रहा है कि यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई होगी। उन एरियाज़ में से कोशिश करो आप वहाँ पे स्टे ना करो, क्योंकि कुछ पता नहीं होता मौसम ख़राब होने का, और अगर लैंड स्लाइडिंग होगी तो गाड़ी को और आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे एरियाज़ जिनके बारे में आपको आइडिया है कि यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती है, कोशिश करो कि वहाँ से अपनी गाड़ी को बस आप स्ट्रेट निकाल लो। वहाँ पे खड़े होने की, तस्वीरें लेने की बिल्कुल कतन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तस्वीरों से फेसबुक पे लाइक्स और वजूहात के तहत भी आ सकते हैं, मर गए तो लाइक्स नहीं आने वाले, ये याद रखना। कोशिश करो कि अगर आप जो स्टॉप्स ले रहे हो वहाँ पे लोगों से जो अदर साइड से आ रहे हैं, उनसे पूछो कि यार सड़क कैसी है, ख़राब तो नहीं है, खुदा ना खास्ता उनको किसी मुसीबत का सामना तो नहीं करना पड़ा, ताकि आपको उस जगह पे जाने से पहले ही करंट कंडीशन का अंदाज़ा हो, क्योंकि वो बंदा फ्रेशली वहाँ से आ रहा है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार इस सड़क पे जाकर मैंने जल्दी निकालनी है या मैं आहिस्ता निकाल सकता हूँ, या वहाँ पे क्या हालात है सड़क के, ट्रैफिक तो नहीं है कि अगर मुझे ऑल्टरनेट रूट लेना पड़े। तो कोशिश करो कि लोगों के साथ जो है वो ज़रा फ्रेंडली एक वे में उनसे पूछ लो कि यार आगे सड़क के हालात कैसे हैं। अगली चीज़, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। याद रखो, वो एक स्विमर्स के बारे में बात की जाती है कि हमेशा तैराक ही डूबते हैं, बिकॉज वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप जब किसी नॉर्दर्न एरिया में जा रहे होते हैं तो शुरू में आप डर रहे होते हो सड़क से कि यार अच्छा ये भी है, ये भी है, बट कुछ अर्से के बाद आपको लगना शुरू हो जाता है कि यार ये कोई खड्डा है, ये तो शुगल है और मैं तो टार्जन हूँ। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और आपको लगता है कि अब ये सड़क तो आपके पापा की, आप चला सकते हो बड़े आराम से। मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस मरवाएगी आपको, ये याद रखना। पहाड़ों में कभी भी एक नया ड्राइवर या एक कम एक्सपीरियंस ड्राइवर कभी भी नहीं बचा। हमेशा जो बचते हैं वो होते हैं कि जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार ये सड़क तो बस मेरे हाथ का खेल है और हलवा सड़क है और मैं तो यहाँ से बस निकल जाऊँगा उड़ाता हुआ गाड़ी। सो डू नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ड्राइविंग स्किल्स। रिस्पेक्ट द रोड। पहाड़ को इज़्ज़त दोगे तो ज़िंदा बच के आ जाओगे। ये क्लाइंबर्स बात करते हैं कि पहाड़ को इज़्ज़त देना। अगर पहाड़ के ऊपर पहाड़ को इज़्ज़त नहीं दोगे तो ज़िंदा बच के आना मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि ये बात ड्राइविंग के अंदर भी बिल्कुल लागू होती है कि रिस्पेक्ट द माउंटेन। सड़क की और पहाड़ की इज़्ज़त करो। पापा के नहीं हैं आपके वो, तो बस प्यार से चलाओ। ओवर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। कब्र में लेकर जाओगे कॉन्फिडेंस अपना आप। और अगली चीज़, अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह के तहत आपकी गाड़ी ओवर हीट हो जाती है, सबसे पहला साइन ये आएगा कि आपकी गाड़ी का एसी काम करना बंद करेगा।
तो अगर आप जा रहे हो लॉन्ग के ऊपर और आपकी गाड़ी का एसी काम करना एकदम बंद हो गया है और आप देख रहे हो, आपने सुई नहीं देखी, आपकी सुई ऊपर जा चुकी हुई है, आप देख रहे हो कि यार आपकी गाड़ी का एसी काम करना बंद हो गया, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि एसी में ख़राबी नहीं है, आपकी गाड़ी ओवर हीट हो रही है। ये जो नई EFI गाड़ियाँ आ रही हैं या इवन 2005 वाली भी, इनमें पहला कभी तो गाड़ी ओवर हीट हो रही है तो आप गाड़ी आपका एसी ऑफ करवा देती है। तो अगर आपका एसी बंद हो गया गाड़ी का, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि गाड़ी आपकी ओवर हीट हो रही है। अपनी सुई पे या अपनी लाइट में नज़र डालो सबसे पहले, क्लस्टर के ऊपर की गाड़ी ओवर हीट तो नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो इससे पहले कि आपके पाइप फटें और रेडिएटर फटे और धुआं निकलना शुरू हो, गाड़ी सारा आराम से खड़ी कर दो। गाड़ी को एकदम बंद मत कर देना, खड़ा करो उसको, टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसका, क्योंकि पंखा चल रहा होगा। पहली चीज़ तो मेक श्योर करो कि पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर पंखा नहीं चल रहा है तो गाड़ी को सिर्फ बंद कर दो। अगर गाड़ी का पंखा चल रहा है तो फिर गाड़ी को एकदम बंद मत करना, वो उसको गाड़ी को स्टार्ट ही सड़क के कोने पे स्टार्ट रहने दो और न्यूट्रल करके छोड़ दो गाड़ी को, वो ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर कम कर लेगी। जब वो कर ले, गाड़ी बंद करो, 15-20 मिनट वेट करो, उसके बाद रेडिएटर खोल के देखो कि उसमें पानी तो कम नहीं हो रहा। और ये कभी मत करना कि गर्म इंजन के ऊपर ठंडा पानी फेंकते जा रहे हो ठंडा इंजन करने के लिए। सिल्वर का ब्लॉक है, क्रैक हो जाएगा, इंजन ज़ाया हो जाएगा। ठंडा पानी कभी नहीं फेंकना ओवर हीट इंजन के ऊपर, ना ही रेडिएटर के ऊपर फेंकना ठंडा पानी, ना ही इंजन के ऊपर फेंकना। ये सिल्वर के होते हैं, सडन चेंज इन टेम्परेचर से इनमें क्रैक्स आ जाते हैं। हमने बहुत दफ़ा देखा है कि रेडिएटर देखने में ठीक लग रहा होता है, लेकिन जब उसमें प्रेशर जनरेट होता है तो जगह जगह से लीक करना शुरू हो जाता है। तो यही होता है, गाड़ी कभी किसी ज़माने में हीट हुई थी, भाईजान ने ठंडा पानी फेंकना शुरू कर दिया रेडिएटर पे, वो सडन चेंज इन टेम्परेचर जो है वो हेयर लाइन क्रैक्स आ जाते हैं आपके इंजन के अंदर, आपके चेम्बर के अंदर, अगर आप इंजन में फेंक रहे हो, और अगर आप रेडिएटर फेंक रहे हो तो रेडिएटर के अंदर। तो मेक श्योर ठंडा पानी नहीं फेंकना। और अगर खुदा ना खास्ती गाड़ी हीट अप हो चुकी है तो अल्लाह के वास्ते रेडिएटर का ढक्कन साथ ही नहीं खोल देना। आपके हाथ आपके मुंह पे जब वो उबलता हुआ पानी पड़ेगा ना तो सब कुछ जल जाएगा। गाड़ी को ठंडा होने दो और फिर रेडिएटर खोलो, मेहरबानी। सड़क के ऊपर मैं देख रहा होता हूँ कि लोग गाड़ी के अंदर से वो धुएं निकल रहे हैं और वो पानी फेंकी जा रहे हैं अंदर से, उसके अंदर पानी डाली जा रहे हैं, पानी जा रहा है रेडिएटर में, वो बाहर फेंकी जा रहा है और ये पानी डाली जा रहे हैं। मत करो ऐसे। अब अगर तुम लोग ओवरहीट कर चुके हो गाड़ी को तो अब उसको ठंडा होने दो खुद ब खुद। उसके बाद अपने पाइप जो है रेडिएटर के मोटे वाले उनको दबा के देखो प्रेशर तो नहीं है उसके अंदर, और फिर रेडिएटर का ढक्कन खोलो और थोड़ा दूर रहो, किसी कपड़े से किसी चीज़ से उसको खोलो, अपने नंगे हाथों से मत खोलना, गर्म बहुत ज़्यादा होता है वो। सो मेक श्योर कि अगर गाड़ी आपकी ओवरहीट हो चुकी हुई है तो उसको ठंडा होने दो पहले आप, और फिर रेडिएटर खोल के देखो कि पानी तो नहीं लीक हो गया या क्या मसला है, क्यों नहीं चल रहा। दो वजूहत हो सकती हैं, या आपका पंखा नहीं चल रहा उसका, या आपके रेडिएटर में पानी कहीं से कम हो चुका और प्रेशर जनरेट हो रहा है। वैसे दो वजूहत होती हैं। तीसरी जो है वो फिर वही है कि आपका इंजन फारग हो चुका है जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पर। बाकी दो मसलों का आप कर सकते हो, एमरजेंसी सर्विसेज बुला के आप पंखा डायरेक्ट करवा सकते हो अपना, या रेडिएटर में पानी पूरा कर सकते हो, आप देख सकते हो कि लीकेज कहाँ से है। बट मेक श्योर कि ये हरकत नहीं करनी कि ठंडे गर्म इंजन के ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया, ख़राब हो जाएगा। आखिर में कुछ एक्स्ट्रा टिप्स, सफ़र में निकलने से पहले कोशिश करो कि कुछ चीज़ें अपने साथ रख लो। इंजन ऑयल फिल्टर, ठीक है, अपने साथ आप टो केबल रख लो। अगर वैसे तो आप इस कैलिबर के हो, कई चीज़ें अपने साथ रख रहे हो तो कभी भी आपको चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप अक्लमंद के बच्चे हो तभी आप चीज़ें रख रहे हो। लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनको ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में जाहिलों की कमी नहीं है, तो अपनी फैमिलियाँ ले जाते हैं पूरी भर भर के और फिर खड़े होते हैं सड़क पर, क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा होता। तो मेक श्योर कि अपने पास एक टो केबल, जंप स्टार्टर केबल्स जो होती हैं वो, और एक इंजन ऑयल और एक कैन जिसमें पानी हो, वो लाजमी रखो। और अगर आप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंसान है तो अपनी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर भी रखें। मैं रखता हूँ मेरी गाड़ी में हर वक्त, जो मेरी ट्रैवल किट है उसके अंदर अब होता क्या कुछ है मैं बता देता हूँ आपको। फायर एक्सटिंग्विशर है, कैन है, पुराना इंजन वाला कैन है जिसमें मैंने पानी भर के रखा हुआ है 5 लीटर का। इंजन ऑयल रखता हूँ अपने साथ में एक्स्ट्रा जब मैं लंबे टूर पर जा रहा हूँ। ऑयल फिल्टर, जंप केबल्स, टो केबल। इसके अलावा मेरी छोटी टूल किट होती है, इसमें 10 की चाबी, 8 की चाबी, 12 की चाबी, पेचकस दोनों तरह के, वो एक ही पेचकस है वो चेंज हो जाता है, प्लास, नोज प्लायर, एक्स्ट्रा लाइट, टॉर्च और इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा मेरा जैक वगैरह जो है वो होता ही है। और सफ़र पर निकलने से पहले मैं अपनी गाड़ी की स्टेपनी चेक कर लेता हूँ कि उसमें हवा तो नहीं है। कई बार आमतौर पर लोग जो स्टेपनी का टायर होता है वो सबसे थका हुआ होता है, तो आपकी गाड़ी पंक्चर होती है, आप जाते हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, डिग्गी खोलते हो तो स्टेपनी चेक करें, स्टेपनी खुद बेचारी दूर करके आपको देख रही होती है कि उसमें भी हवा नहीं होती। तो मेक श्योर कि सफ़र पर जाने से पहले अपनी जो स्पेयर टायर है उसको देख लो कि उसमें हवा मौजूद है और वो फारग नहीं हो चुका हुआ। बस मेरा ख्याल है ये इतनी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर कुछ आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ऐड करना चाहिए
तो ज़रूर ऐड करो। फैसलाबाद आ गया, थोड़ा सा और आगे लाहौर है, तो गाड़ी अभी तक ओवरहीट नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा वीडियो को, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।